आंसर लगा। मौलाना साहब बताइए जरा, सुप्रीम कोर्ट में जब से ये कानून रुका है, क्या मुस्लिम नेताओं ने राहत की सांस ली है क्या? और क्या ये मुद्दा अभी भी जमीन पर आम मुसलमानों में है या खत्म हो गया? मानक जी, बड़ी देर से आपकी बहस हो रही है, पूरे मुल्क में वक्फ पे बहस हो रही है। मैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब को सलाम करता हूँ। क्या कमाल के जुमले इस्तेमाल करते हैं, कितनी अच्छी बात। कल उन्होंने दाऊदी बोहरा लोगों को जब बुलाया और उनके सामने बैठ करके बात की कि 5 साल से हम इसमें लगे हुए थे और जो जो पॉइंट आप लोगों ने बताए वो हमने सब इसमें ऐड किए। तो 5 साल से मोदी जी वक्फ बोर्ड पे काम कर रहे थे। सबसे ज़्यादा देश में दूसरे नंबर पे डिबेटें हुई, पार्लियामेंट में बहस हुई, और जब कोर्ट में गए तो उसके बाद भी कहा कि 7 दिन का टाइम दे दो। तो फिर 5 साल तक क्या कर रहे थे? वो कह रहे हैं इतनी सारी पिटिशंस आ गई, 100 से ज्यादा पिटिशन आ गई, जवाब देने के लिए टाइम चाहिए। जवाब देने मतलब आपको ये नहीं पता था कि जब हम बिल लेकर के आएंगे तो पिटिशन भी आएगी? 100 से ज्यादा आ गई, 150 आ गई। तो 5 साल में उसकी तैयारी नहीं की, वहां जाकर क्या कर रहे थे कि सर 7 दिन का टाइम और दे दीजिए मुझे। मसला क्या है? देखिए, अभी होगा क्या मुझे नहीं पता। जेडीयू के साथ बिहार के लोग क्या करेंगे, आरजेडी के साथ क्या करेंगे, वो बात का मैटर है। हम चुनाव पे नहीं जाते हैं, आईना सबके सामने आएगा और सबको दिखा दिया जाएगा कि कौन कब किसके साथ खड़ा था और किसने हमारी पीठ पे छुरा भोंका, वो सब बिहार में पता चल जाएगा। आप एक बात बताइए मानक जी, वक्फ का जो मैटर है, अभी इसमें बीजेपी एक नया आइटम लेकर के आएगी। मैं आज आपको बता दे रहा हूं आइटम क्या होगा। कि जैसा कोर्ट ने कहा ना कि 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे हम कहां से लेकर के आएंगे। आप हंसेंगे। एक राज की बात बताता हूं, वाजपेयी साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। एक राज की बात टीवी पे बताता हूं। ये वक्फ का जो संशोधन लाया गया है सिर्फ बंबई में अंबानी के मकान को बचाने के। कमाल करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कैसी बात करते हैं। अच्छा, एक अंबानी का घर बचाने के लिए ऐसा कानून लाए? सुनिए कैसे। जब हम आगा खानी और यतीम खाने के लोग इस बिल को पास होने के बाद, जिसको हम बस सिर्फ इतना सा फसाना है तेरी महफिल में आने का, इसके अलावा दूसरा, अगर मोदी जी को इतनी ज्यादा फिक्र है मुसलमानों की, इतनी ज्यादा फिक्र है, बड़ा सोचते हैं, तो जो लोग आपके विदेशों में जाकर के मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, उन्हीं को क्यों बुला करके आपने मुलाकात की? आपको उनसे मिलना चाहिए था ना जिनको ऑब्जेक्शन है। आप उनकी भी था सुनते ना। ये तो वही लोग हैं जो टिकट करा करके कतर भी पहुंच जाते हैं, पर वो मोदी के नारे। वो लोग जो विरोध करते हैं वो तो मिलना ही नहीं चाहते मोदी जी से। कहां मिलते हैं वो? किसने कहा? किसने कहा? आपने बुलाया किसी को? आपने बात की किसी? पर क्या मुस्लिम समाज की तरफ से जो नेता जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने कोशिश की प्रधानमंत्री से मिलने की? मैं कह रहा हूं कि देश के मुसलमानों से मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आप रोड पर उतर के आइए, ये कीजिए, वो कीजिए, आप अपनी अक्ल से काम लीजिए। लेकिन हमें इस बिल पर एतराज है, मोदी सरकार ने धोखे में रख करके हमारी पीठ पे छुरा। क्या मुसलमान इससे मुसलमानों के साथ ऐसा धोखा मत करो। मुसलमान सब समझता है, और ऐसा नहीं है कि मुसलमान खामोश बैठा है तो आप बिल्कुल बेवकूफ समझते रहोगे। खामोश बैठा है क्या मतलब है? नहीं, खामोश से मुराद क्या? अरे हम सोच रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई ऐसी बात हो, हम आसानी से आप हमारी बात मान लीजिए। देखो, तो एहतजाज करने का हक कानूनी दायरे के अंदर सबको है। कानूनी दायरे के अंदर एहतजाज। आपने एक बिल बताओ मुझे 2013 से लेकर के अब तक 2011 से, जो वापस ना करना पड़े या बैकफायर ना मानना पड़ा हो या संशोधन ना करना पड़ा हो। एक बिल बताओ आप मुझे। माल कर रहे हैं? बताओ। अरे सीए में क्या बदलाव हुआ? क्या बदलाव हुआ सीए में? नतीजा क्या निकला उसका? क्या नतीजा निकला? नतीजा क्या निकला? नतीजा? मुसलमानों को डराया ना, सिर्फ डराया ना। कमाल कर रहे हैं। सिर्फ डराया ना, उसके अलावा क्या किया? आप ये बताए, किसानों वाला बाद में हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी ना, 700 लोग शहीद हो गए, माफी मांगनी पड़ी ना। क्यों? और अगर संशोधन किए भी गए तो आपको तो स्वागत करना चाहिए ना। किस चीज का? मुझे बताओ तो, संशोधन क्या? विपक्ष की बात सुनकर सर, क्या जेपीसी की एक बात बताओ ना जो डाली हो उसमें। अच्छा, जेपीसी डाली है, सुनिए, बैठे हैं अभी सत्य प्रकाश मिश्रा, वाजपेयी जी बैठे हैं, सहयोगियों के सुझावों के बाद बदलाव किए गए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। अब हम छोटे से आदमी, उनसे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मुझे तो ये बताइए, अगर आपने सब कुछ अच्छा किया तो फिर आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को क्यों लगा दिया कि जाओ समझाओ लोगों को बिल अच्छा है? तो और किसको लगाएंगे? भारत सरकार समझाए ना। तो सरकार, ये लफड़ने क्यों आ रहे हैं? ऐसे मत बोलिए। क्यों? नहीं, आप ये हमारी क्यों आ रहे हैं?
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सिर्फ की इसलिए कि वो संघ से जुड़ गया मुसलमान क्या हैसियत तो उनकी? उसके लिए आप ऐसे वो शब्दों का क्यों इस्तेमाल समझाएंगे करेंगे? भाई? एक मिनट, नहीं वो क्यों समझाएंगे? मौलाना साहब गलत है। वो क्यों समझाएंगे? अगर मुसलमान, भारत नहीं नहीं सरकार समझाए ना। आप गलत कर रहे हैं। अगर मुसलमान आरएसएस से जुड़ गया तो आप उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमने करेंगे? तो मुसलमान की बात ही नहीं की। जो बीजेपी को हम वोट दे रहा है, हम- 12% मुसलमान एनडीए को वोट दे रहा है बिहार में, वो क्या है वो बताइए? वो उसका अधिकार है, वो जिसको चाहे दे। हम वोट की तो बात ही नहीं मुस्लिम कर रहे। राष्ट्रीय मंच के लिए आप मैं ऐसे क्या- कैसे बोल रहे आप हैं? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्यों समझाए? भारत सरकार वो समझाए ना। ठीक है, वो आपका पॉइंट है, पर आप उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर तो रहे हैं? आप क्यों इन लोगों को लगा रहे हो भाई हमारे साथ? क्यों नहीं लगा सकते? मुसलमान नहीं है वो। कौन? वो मुसलमान नहीं है तो मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे। क्यों? हम तो राष्ट्रीय मंच की बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अध्यक्ष में कौन मुसलमान है उसका? या नहीं है? अध्यक्ष कौन है उसका? अरे कोई भी अध्यक्ष कौन है उसका? अध्यक्ष कोई भी हो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो? क्यों? ऐसे हो? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अरे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों के लिए बनाया वो। कोई भी कुछ भी बना के खा हो जाएगा यार, तो क्या हम जाकर के उनके सामने वो हाजिरी मुस्लिम देते नहीं है, रहेंगे? वो मुस्लिम नहीं है। हमें क्या पता कौन है उसमें यार। लेकिन वो क्यों समझा रहे हैं? भारत सरकार क्यों नहीं समझा रही है? भारत सरकार समझाए ना। सरकार आपके फायदे की ये बात सरकार है। के सारे मंत्री रोज समझा तो रहे हैं। तो क्यों बनाया? रोज मैं प्रेस समझूं। कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो रोज क्यों- बीजेपी के प्रवक्ता आके अरे तो डिबेट में भाई बैठ रहे क्यों हैं। ऐसा बिल लेकर के आके समझाना पड़ रहा है बाद में? पहले क्यों नहीं समझाया? क्यों ऐसा बिल लेके आके समझाना पड़ रहा है? समझाना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं गरीब मुसलमानों के लिए फायदे का है, उनको समझा रहे हैं हम तो। ये जो किसान का बिल लाए थे तभी तो समझाया था। समझ गए थे लोग? समझ गए थे? वाजपेयी जी बताइए, अब आप ही बताइए।